बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आपको तजवीद और मखारिज वगैरह कुरान करीम की अदायगी वगैरह का सिलसिला चल रहा था। आज लेसन नंबर 11 है। कल के लेसन में मैंने आपको हरूफ क़लक़ला बता दिए थे। आज हरूफ जो बताने हैं वो हैं नून साकिन और नून तनवीन। नून साकिन और नून तनवीन। नून तनवीन जिस नून के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हो उसको नून तनवीन कहा जाता है। नून तनवीन याद रख लें। नून तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को नून तनवीन कहते हैं। नून तनवीन इसलिए कहते हैं कि इसके एंड में, आखिर में नून की आवाज़ आती है। जैसे मीम अलिफ दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। इसलिए एंड्स के एंड में जो है ना, यानी नून की आवाज़ आती है तो इसको नून तनवीन कहा जाता है। और नून साकिन, नून साकिन उस नून को कहा जाता है जिस नून के ऊपर जज़्म हो। साकिन इसलिए कहते हैं यानी सुकून, यानी ठहरना, सुकून पकड़ना, इसलिए इसको नून साकिन कहते हैं। नून साकिन जिस नून के ऊपर जज़्म हो उसको कहते हैं नून तनवीन। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को नून तनवीन कहा जाता है। और जब भी आपको नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद, नून साकिन के बाद भी या नून तनवीन के बाद, दोनों में से किसी के बाद अगर हरूफ इज़हार में से, हरूफ इज़हार मैंने आपको बताए थे हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनमें से कोई हरुफ आ गया तो आपने इज़हार करके पढ़ना है, यानी गुन्ना वगैरह नहीं करना है। अगर इसी नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से, हरूफ इख्फ़ा आपको बताए हैं 15 हैं, उनमें से कोई हर्फ आ गया तो वहाँ इख्फ़ा करना होगा। और इख्फ़ा फिर मैं आपको बता दूंगा इख्फ़ा किस तरीके से किया जाता है, और फिर इसकी मिसालें भी मैं बता दूंगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथियों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करना है और आपने आगे शेयर भी करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।